नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सर, आपका मेरे चैनल स्टडी विथ रुपेश सर चैनल में स्वागत है। स्टडी विथ रुपेश सर, स्टडी विथ रुपेश सर, ये मेरा चैनल है दोस्तों, इसमें आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज एक टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वायस। जिसको जो दोस्तों वाच्य कहा जाता है। वाच्य दोस्तों क्या होता है, देखिए, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है, या किसी वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है, उसे वायस कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी दोस्तों, परिभाषा होगी किसी वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता होती है, उसे वायस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे वायस कहते हैं। कोई भी वाक्य हो दोस्तों, उसमें अगर या तो कर्ता प्रधान होगा या तो कर्म प्रधान होगा, उसे वायस कहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहूँगा राम राइट्स अ लेटर। देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, इसमें राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें सब्जेक्ट अगर ये नहीं रहेगा, अगर इसका कर्ता मान लीजिए नहीं रहेगा, तो राइट से लेटर, एक पत्र लिखता है, कौन पता नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे राम का होना जरूरी है। तो इसमें ये दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा होगी दोस्तों। वॉइस दोस्तों 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपका। ये जो वॉइस होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों आपका, पहला जो प्रकार होता है उसका नाम होता है एक्टिव वॉइस। इसको दोस्तों हिंदी में कहा जाता है कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तृवाच्य। इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, वे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर से सुनिए, वे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्टिव वॉइस में बताऊं, जैसे मोहन टीचेज मी, मोहन मुझे पढ़ाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो कर्ता है आपका ये मोहन है, तो कहने का मतलब ये जो वाक्य इस प्रकार का जिसमें ये कर्ता की प्रधानता होगी दोस्तों, वह वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस की परिभाषा होती है कि वे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है 2 नंबर, उसको दोस्तों पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, पैसिव वॉइस, इसको दोस्तों कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा समझिए, इसकी परिभाषा, वे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, अगर ये एक्टिव वॉइस है, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी आ जाता है आगे, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। टीच का दोस्तों तीसरा फॉर्म जो होता है वो टाट होता है, बाई हो जाएगा, और सब्जेक्ट मोहन है दोस्तों, ये मोहन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये जो 12 टेंस होते हैं दोस्तों, उसमें आपका 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता। जैसे दोस्तों देखिए, पहले एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, सब्जेक्ट और दूसरी चीज़ दोस्तों होती है ऑब्जेक्ट।
ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। ठीक है दोस्तों। पैसिव वॉइस में होता क्या चीज़ है कि सब्जेक्ट जो है इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो है इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यही होता है दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने में। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव एक मैं बना रहा हूँ ये बॉक्स, इसको समझिए दोस्तों। जैसे समझ लीजिए ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, ये आपका दोस्तों फ्यूचर टेंस है। ठीक है दोस्तों, टेंस आपके 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट का ये पहला खाना जो होगा दोस्तों इसको इंडिफिनिट कहा जाएगा, इंडिफिनिट। दूसरा आपका कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट होगा दोस्तों, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए ये पास्ट का इंडिफिनिट होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर का इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान दीजिए जिस ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका इसका इसका। यानी मेरे दोस्तों कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी 8 का बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 का देखिए दोस्तों, 8 का आपका पैसिव वॉइस बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोनों जो होता है कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, इसमें 8 का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 8 में दोस्तों मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे पहला जो होता है दोस्तों, देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट फिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका हम लोग पहले दोस्तों पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस रहेगा तो कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मैं पढ़ाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। इसका अगर पैसिव वॉइस, जैसे कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में देता है और उसका आपको पैसिव वॉइस बनाना रहता है तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों देखिए, राम राइट्स, राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के दोस्तों 5 नियम होते हैं, उसको देखिए मैं समझाता हूँ, इसके बाद इसके आगे बताऊँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नियम होता है, पहला इसका जो नियम होता है, पहला पहले चीज़ की जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। पहला नियम है दोस्तों इसका, रूल नंबर 1, कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ये रूल नंबर 1 है दोस्तों। 2 नंबर होता है कि टेंस के अनुसार उसके कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर होता है मेन वर्ब का, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। रूल नंबर 4 होता है कि बाई का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5 होता है दोस्तों कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाता है। और ये आपका यमविद थर्ड का प्रयोग किया जाता है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ये रूल नंबर 2 है दोस्तों। और पहला जो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के। ठीक है, उसी के आधार पर इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो इसका पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे दोस्तों तो राम राइट्स ए लेटर, ध्यान दीजिए, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ठीक है दोस्तों, किसी वाक्य से अगर आपको कर्म निकालना है तो उसमें आप किसे, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। राम क्या लिखता है, एक पत्र, तो एक पत्र दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ए लेटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए लेटर। अब ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है दोस्तों सहायक क्रिया लगाते हैं टेंस के अनुसार। देखिए राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट ये आपका इंडिफिनिट है तो इसमें कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगती है, आप जानते ही हैं। तो ये लेटर के अनुसार ईज हो जाएगा। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, राइट का दोस्तों तीसरा रूप जो होता है रिटेन होता है। चौथा नियम होता है बाई का प्रयोग करते हैं। और 5वां नियम है
कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ठीक है, तो राम आपका यहाँ हो जाएगा। इस ढंग से दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ध्यान दीजिए, ये अफर्मेटिव में ऐसा होगा। निगेटिव में दोस्तों क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। निगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, देखिए जैसे सेंटेंस आपका आ गया, किरण टीजेज हिम, किरण टीजेज हिम। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो ये ऑब्जेक्ट किरण टीजेज हिम, किरण उसे चिढ़ाती है, तो इसमें किसे से प्रश्न करिए, किरण किसे चिढ़ाती है, उसे चिढ़ाती है, तो उसे शब्द जो होगा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, और उसे की अंग्रेजी हिम है, तो यहाँ आएगा तो ही हो जाएगा। ये प्रोनाउन का चेंजिंग आप जानते ही होंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट हिम यहाँ है, तो यहाँ आएगा तो ही हो जाएगा। इसके अनुसार दोस्तों सहायक क्रिया ईज हो जाएगी। टीच का तीसरा फॉर्म टाट हो जाएगा दोस्तों, टाट होगा। बाई और एक किरण को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नाम का कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। इस तरह इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ये निगेटिव सेंटेंस का दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, ये जो टीचर्स मैं लिखा हूँ इसके बाद होगा डज नॉट टीचेज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, डज नॉट टीच होगा, टीचेज नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, ईज के बाद कुल मिला जुला के यहाँ पे नाट लग जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव में पढ़ाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है HV हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा जो होता है वो QW से स्टार्ट होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा उसको देखिए। पहले HV वाला देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। जैसे देखिए, मैं कहूँगा कि डू यू कॉल मी इन दैट हाउस। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए कि आपका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना होगा तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट को यहाँ करेंगे दोस्तों तो आई हो जाएगा। आई के अनुसार एम जो सहायक क्रिया होगी दोस्तों इधर लगेगी। काल का तीसरा फॉर्म जो होगा कॉल्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू ही होता है, और ये दोस्तों अन्य बातें हैं, इन दैट हाउस। तो इस तरह दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो इसमें जैसे दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे वाई डज राधा बीट मी। ठीक है दोस्तों, ऐसे रहेगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले ये वाई दिया है, जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिया होगा उतार देना। आपको ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मी का आई होता है, और आई के अनुसार सहायक क्रिया दोस्तों एम यहाँ लगेगा। बीट का तीसरा फॉर्म जो होता है वो बीटेन होता है, बीटेन बाई हो जाएगा, और सब्जेक्ट राधा है, इसको ऑब्जेक्ट बना के दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब शेष चीज़ें अगले दिन पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद रुपेश सर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।